सिंहासन का अजब खेल, षड्यंत्रों का अजीब तंत्र, नौकरशाहों का अजब भ्रष्टाचार। कब, कहां, कौन सा मोहरा चलेगा चाल। देखते रहिए राजनीति सिर्फ न्यूज लाइव नाउ। कोरोना तो महामारी है, लेकिन आतंकवाद क्या है? घर में घुस जाओगे तो मार नहीं खाओगे। इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये सारी बातें तब होंगी जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे। किसी के भी घर में घुसोगे तो मार खाओगे ही, आतंक फैलाओगे तो जवाब मिलेगा ही। हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई की। जी हां, यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजराइल सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को झड़प ने अब हिंसक रूप ले लिया है। इस एक घटना के बाद फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच आर पार की जंग देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सोमवार को हमास ने 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे थे, जिससे कुछ इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास के 150 से अधिक ठिकानों को टारगेट किया। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार को हवाई हमले में गाजा पट्टी में 13 मंजिला बिल्डिंग पर भी हमला किया। इजराइल ने 2 बहुमंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया, जिनके बारे में उसका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के चरमपंथी करते थे और इसमें कम से कम 3 चरमपंथियों को मार गिराया गया है। लेकिन इजराइल के इस कार्रवाई में भारत के एक तबके को दर्द क्यों हो रहा है? एक धर्म के नाम पर आतंकवाद को कहां तक बढ़ावा देना जायज है? क्यों कुछ बुद्धिजीवियों को फिलिस्तीन के प्रति प्रेम उमड़ रहा है? आज का डिबेट इसी मुद्दे पर। तो देखा आपने ये रिपोर्ट। मैं कुशकांत आपका न्यूज लाइव नाउ में एक बार आप फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ मेरे सहयोगी ओम और राघव हैं। बात करेंगे भारत में जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आपस में लड़ाई जारी है, तो एक धड़ा खड़ा हो गया है फिलिस्तीन के पक्ष में धर्म के नाम पर। जब गाजा पट्टी से हमला इजराइल की तरफ हुआ तब तक कोई बात नहीं थी, और जब इजरायली फोर्सेस ने फिलिस्तीन को पूरी जवाब दिया तो वहां पे धर्म का एक धड़ा आ गया। धर्म के ठेकेदार खड़े हो गए। और खासकर भारत की बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आतंकवाद का ही धर्म नहीं होता तो धर्म के नाम पे खड़े होने वाले ये लोग कौन है? ये हमें और आपको सोचने की जरूरत है। ये लेफ्टिस्ट वामपंथी विचारधारा और बुद्धिजीवी विचारधारा के लोग क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है? क्या इजराइल गलत कर रहा है? उसके घर में घुस करके मारने की कोशिश किया है तो वो तो जवाब देगा ही। ये तो उसका इतिहास है इजराइल का कि उसने हमेशा जवाब दिया है। भूल रहे हो? लेकिन आज हम भारत की बात करते हैं कि भारत में आज फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी क्यों? जब इजराइल ने प्रॉपर और माकूल जवाब दिया, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, ये सारे एक साथ खड़े हो गए एक धर्म के नाम पर। तो जब आतंकवाद का कोई नाम ही नहीं होता, कोई धर्म ही नहीं होता, तो आज क्यों आप खड़े हैं? आज इसी बहस पे बात करने के लिए हमारे साथ ओम और राघव हैं। हम ओम के पास पहले आएंगे। ओम, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से 1800 रॉकेट लॉन्चर्स गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल में दागे गए। 7 लोगों की मौत हुई। एक भारतीय मूल की महिला सौम्या, उसकी भी मौत हुई। संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है फिलीपींस के प्रति। क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, कुछ ही मामला तो बिल्कुल साफ है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो मेरे पास अधिकार है कि मैं अपनी रक्षा करूं। इजराइल ने वही किया है और पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका ने भी इसका सपोर्ट किया है। ये हमले हुए ही शायद इसलिए थे, इसकी शुरुआत ही इसलिए हुई थी क्योंकि जो बाइडेन एक डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति की सरकार इस समय अमेरिका में बनी। अब ये लोग ये सोच रहे थे कि क्योंकि सीनेट में भी डेमोक्रेटिक हैं और राष्ट्रपति भी एक डेमोक्रेटिक है,
तो अब हम शायद इस तरीके के हमले करके इजराइल के ऊपर हम बच के निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ देखने में आ रहा है कि एक बार पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो इजराइल में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाइडेन यानी कि डेमोक्रेटिक वहाँ है, और उसके बाद इतिहास साफ हो गया। जो बाइडेन ने साफ कह दिया कि इजराइल को अपने रक्षा करने का अधिकार है, और अगर आप किसी के ऊपर हमला करोगे तो वो आपके ऊपर हमला करेगा, अपनी रक्षा के लिए अपने उपाय करेगा, और उन लोगों को जरूर मारेगा जो उसके ऊपर हमला करने के लिए उत्तरदायी हैं। और जब आप इस तरीके से खुलेआम कहते हैं, हमास के नेता कहते हैं कि जाओ एक चाकू खरीद कर लाओ, इस तरीके से उसे तीखा करो और इस तरीके से यहूदियों की गर्दन काटो, तो कौन नहीं नाराज होगा? कौन है इस दुनिया में जो अपनी रक्षा करने के लिए इस तरीके से कोई कड़े कदम नहीं उठाएगा? और वही आज इजराइल कर रहा है, इसलिए पूरी दुनिया भी इजराइल के साथ है। आपकी बात पूर्ण रूप से सही है, लेकिन बात देखिए, जरा सा गौर कीजिए, ये पिछले मंडे से जो ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है जी, कि जब इजराइल ने, अब देखिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक धड़ा खड़ा हो रहा है। मैं भारत की बात करूं, भारत ने तो निष्पक्षता से बात कह दी कि गाजा पट्टी के द्वारा किए गए हमले गलत है, अभी भी निष्पक्ष है, लेकिन भारत ने जब ये कहा है तो अंदर एक धड़ा बैठ करके फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के विपक्ष में बात कर रहा है। ये लोग कौन है? ये विचारधारा कौन सी आ गई है यहाँ पे जो धर्म के धड़े को लेकर के आतंकवाद को परिभाषित कर रहा है? बिल्कुल, ये एक संवेदना दिखाने का तरीका है। देखिए, ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस्लामिक दुनिया इकट्ठा होकर हम इजराइल के ऊपर प्रेशर बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको साफ कह दे रहा हूँ। ये जो तुर्की है, जिसके दम पर आज पूरा का पूरा जो एक इस्लामिक ओआईसी का जो ये पूरा संगठन बन रहा है, तुर्की ही एक ऐसा सबसे बड़ा राष्ट्र है जिसने इन लोगों का सबसे कम साथ दिया है, और तुर्की आज ऐसा लग रहा है कि लीड करेगा। इतिहास ऐसा लग नहीं रहा, इतिहास देखकर, कि तुर्की इन लोगों को लीड करने वाला है। और ये लोग हमेशा इसी तरीके के काम करते हैं, जिसे कहते हैं कि टोटली मूर्खतापूर्ण काम करना, अक्लमंदी का काम नहीं करना। उन्होंने पाकिस्तान में यही किया था, उन्होंने फ्रांस के खिलाफ इतने सारे प्रदर्शन किए, फ्रांस के राजदूत को वापस लौटवा दिया। उससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आप ही का हुआ ना आखिरकार। यही ये हर राष्ट्र में कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र में भी कर रहे हैं। शायद वास्तव में एक बार आप लोग अच्छे से जाइए, पढ़िए, लिखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है। आप अपने यहाँ अपने विकास पर ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ आपकी फैमिली के पास खाने के लिए चीजें हैं कि नहीं। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर आपके घर में खाने के लिए नहीं है तो। और आज वही कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं है, और वो फ्रांस के राजदूत, जो कि एक फ्रांस राष्ट्र है जिसके पास जिसके कारण इन लोगों के पास कुछ बिजनेस आता था, उसके साथ संबंध खराब कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध खराब कर लिया। अभी मैं आता हूँ राघव के पास। राघव, मुझे एक चीज बताओ कि चाइना में उइगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में अहमदिया पठानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जी बिल्कुल। अभी आप बांग्लादेश में देखेंगे 250 से 200 लोग मारे गए मुसलमानी जिहाद के कारण, जिहाद मतलब बमबार्डिंग के कारण। और आज जब इजराइल अपने ही घर पे हुए हमले का जवाब दे रहा है तो भारत के कुछ धड़े खड़े हो चुके हैं जी इजराइल के विरोध में। जी, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी, इससे एक्चुअली क्या है, जो ओम जी ने एक पॉइंट रखा कि मैं उसका पूरा विरोध करूंगा। ओम जी का जो पॉइंट था, उनका पॉइंट ये था कि आप क्यों दूसरे कंट्रीज़ के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहली बात जो आती है, मैं इसके विरोध में इसलिए हूँ। अभी जो आपने कुशकान जी बोला कि हमारे भारत देश में ही कुछ लोग खड़े हो रहे हैं पैलेस्टाइन और इजराइल के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, ये किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं? ये सिर्फ इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि लोगों को यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं पता, उनको कारण नहीं पता है कि दो कंट्रीज क्यों लड़ रहे हैं। आप आराम से जाइए, आप किसी मुसलमान कॉलोनी जाइए, आपको बोलिए कि जो आपने मुस्लिमों के नाम लिए कि चाइना में ये हो गया, इन मुस्लिमों को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में इन मुस्लिमों को मारा जा रहा है, बांग्लादेश में इन मुस्लिमों को मारा है, तो वो डेफिनेटली वो ये कह देंगे कि ऐसा भी हो रहा है। वो चौंके हुए होंगे कुशकान जी। वो सिर्फ कह सकते हैं आप इंटरनेशनल लेवल पे उनकी पॉलिटिक्स की इलिटरेसी है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में क्यों हो रहा है, तो एक शब्द है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है, उसे कहा जाता है रिलीजियस ब्रदरहुड। ये हर कंट्री में एक, मान लीजिए एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली मिडिल ईस्ट से ग्रो किया। ये 70s और 80s में पूरी दुनिया में फैल जाता है, अपने पॉपुलेशन एक मेजॉरिटी लेवल पे लेके जाता है। अब क्या होता है, अब मान लीजिए फ्रांस में अगर कोई मोहम्मद का या प्रॉफिट का फोटो बनाता है और उस प्रोफेसर का धड़ काट दिया जाता है, तो धरना प्रदर्शन कहाँ होता है? इंडिया में होता है। वहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि खालिस्तान
का प्रदर्शन चल रहा है इंडिया में, उसमें टांग कौन दे रहे हैं? इंटरनेशनल कह लीजिए रिहाना दे रही हैं, सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए जा रहे हैं, यूके में किए जा रहे हैं। तो जो फैक्ट्स आपके आम जनता के सामने लाने की जरूरत है पहले, कि ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम कह लीजिए, ये एक्चुअली स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अगर किसी भी पूरी पॉपुलेशन को हम डिवाइड करें तो सेकंड लार्जेस्ट जो इनका मेजॉरिटी है वो इस्लाम फॉलोअर्स करती है। अब ये हर कंट्री में फैले हुए हैं। अब ये रिलीजियस ब्रदरहुड के द्वारा एक दूसरे पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए इंडिया में इजराइल के अगेंस्ट प्रदर्शन हो रहा है, क्यों? इजराइल की इमेज खराब की जा रही है। उन्हें कुछ नहीं लेना देना कि कितने लोग मारे जाएंगे या कितने लोग नहीं मारे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पता है कि इंडिया के इजराइल के संग रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, हम लोग आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते रहे हैं इजराइल से, तो किसी न किसी तरीके से इजराइल की छवि बिगाड़ी जाए ताकि आने वाले फ्यूचर में जो इंडियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मेजॉरिटी के व्यूज बदले जा सके, उनको ब्रेन वॉश किया जा सके इजराइल के अगेंस्ट। यही काम उन्होंने फ्रांस में भी किया था। जब फ्रांस के एक प्रोफेसर को मार दिया गया था जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहा था, तो उन्होंने फ्रांस में प्रदर्शन होने की जगह इंडिया में प्रदर्शन कर रहे हैं सारे मुस्लिम। और मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बंगाल इलेक्शन में देख लीजिए, नरसंहार हो रहा है, फीमेलों का रेप कर दिया गया, और यहां हमारी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस सस्ती एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप रखिएगा क्वेश्चन। सस्ती टीआरपी गेन करने के लिए या फिर कुछ पैसे के टुकड़ों के लिए उन फीमेल को कवर करने के लिए जगह वो यहाँ मुस्लिम्स की को एक एज अ विक्टिम कार्ड खेल के उनके लिए इमोशंस गैदर करना चाहती हैं। अब आप बात देखिए, जैसे रिलीजियस ब्रदरहुड की बात किया, लेकिन वो एक बार फिर से हम इस बारे में चर्चा में हम यही कहना चाहेंगे कि भाई आपका एक घर है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आपके घर पे कोई हमला करेगा तो आप ये थोड़ी ना देखोगे कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, आप तो उसका माकूल जवाब दोगे ना। तो क्यों एक धड़ा खड़ा हो रहा है भाई? क्यों एक इस्लामिक कंट्रीज को देखिए एक साथ पूरा का पूरा खड़ा हो गया, इधर टर्की और पाकिस्तान एक साथ खड़ा हो गया, इजराइल को माकूल जवाब देने की बात कर रहा है, लेकिन मानवीयता के आधार पर कहीं ना कहीं ये चीज बाइकआउट कर दिया जा रहा है, आतंकवाद का साथ दिया जा रहा है धर्म के नाम पर। बिल्कुल कुछ जी, बात यही है कि एक मुस्लिम ब्रदरहुड जिसका नाम राघव जी ने लिया, उसके नाम पर यह सब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम सच्चाई देखें और थोड़ा सा गहराई में जाएं तो ये पता चलता है कि हमें तभी कोई कदम उठाना चाहिए जब हम उस कदम को उठाने लायक हों, हमारे पास उतनी क्षमता हो। इतनी क्षमता अभी इन राष्ट्रों के पास नहीं है। आप इतिहास देख लीजिए, जितनी बार भी मुस्लिम कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, हर बार इजराइल ने अपनी जगह अपना गेन किया है, अपनी लैंड गेन किए हैं, यानी कि उससे फायदा इजराइल को होता है। और ये जितनी बार हमला करते हैं उससे सीख नहीं लेते हैं। यही सीख लेने की मैं बात कर रहा हूं कि आप चाहे जितने बड़े ब्रदरहुड हों, आपके पास अगर औकात नहीं है, तो अगर आपके पांव छोटे हैं जूते से, तो आप क्यों उस जूते में पांव डाल रहे हैं? आपकी औकात नहीं है, आपके पास रॉकेट लॉन्चर है और उसके पास एंटी एयर मिसाइल्स हैं जो कि मिसाइल को आने वाले मिसाइल्स को रोक सकती हैं, डोम है उनके पास, इतने सटीक मिसाइल्स हैं कि वो आपके घर में घुसकर एक अपार्टमेंट को तबाह कर दें, बाकी बिल्डिंग बच जाए। इस तरीके की सटीक मिसाइल्स हैं इजराइल के पास, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। आपके पास औकात नहीं है कि आप इजराइल से लड़ पाएं, लेकिन फिर भी आप ऐसे काम करते हैं। ये पूरा का पूरा खेल केवल यही है कि एक इंटरनेशनल सिंपैथी गेन की जाए, लेकिन इससे कहीं भी गेन नहीं हो रही है सिंपैथी। इससे वास्तव में देखा जाए तो इजराइल को ही सिंपैथी मिल रही है, और इन्होंने जो काम किया है वो घटिया काम किया है, क्योंकि उन्होंने लगातार इजराइल के जहां रिहायशी इलाके हैं वहां पर इन्होंने रॉकेट दागे हैं। और अगर आप इस तरीके का काम करेंगे, वो तो भला उनके पास एयर डोम है, नहीं तो कितने सारे लोग मारे जाते। हाँ, 1800 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर गाजा पट्टी की तरफ से इधर इजराइल फोर्सेस की, इजराइल के मतलब सिविलियन से। अब बात यह है कुछ जी कि ये हमारे यहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं ताकि यहाँ के मुस्लिम लोग ये दिखा पाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अरे आप फिलिस्तीन के करतूते देखिए ना, आप आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं तो उससे क्या फायदा होने वाला है? इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या देखेगी आपकी ओर? ऑब्वियसली ओम जी आपका पॉइंट सही है। इसमें जो पॉइंट मैं रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि डेफिनेटली वो इंटरनेशनल सिंपैथी गेन कर रहे हैं, पर हम कुछ पिछले सालों में देखें तो कहीं ना कहीं
इनको जिन्हें हिंदी में शांति दूत कहा जाता है, मैसेंजर ऑफ पीस कहा जाता है, वो PICE वाले होने की जगह PICE प्रूफ हो चुका है। चाहे वो 9/11 हो, चाहे जर्मनी में बॉम्ब ब्लास्ट हो, आप जहां भी जाके देखेंगे कहेंगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को जाके खत्म कर देती है। इसलिए आपने कुछ हम 2-3 साल पीछे जाके देखते हैं तो सारे यूरोपियन कंट्रीज ने रेडिकल इस्लाम की तरफ हाथ जोड़ लिए थे। ट्रम्प के टेन्योर के टाइम साफ बोला जा रहा था कि जो इस्लामिक है उनकी जो फिलॉसफीज हैं बिल्कुल कट्टरवाद एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो बिल्कुल टेररिस्ट ही तैयार, आप जाइए टेररिस्ट ही तैयार। और हम ज़्यादा किसी और कंट्री में क्या जाके देखें कि इंडिया में ही देखिए, कभी मस्जिदों में असला मिल जाता है, कहीं मस्जिदों में हमें ऐसे अपराधी लोग छुपे हुए मिल जाते हैं कि जिनको पता ही नहीं सकता। मस्जिदों में जाके देखिए तो लड़कियों के संग क्या क्या हो रहा है। तो ये लोग मनुष्य तैयार नहीं कर रहे, ये लोग हैवान और राक्षस तैयार कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर विचारधारा है, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया इस समय कोरोना से डरी हुई है, वहां ये लोग अपना सिंपैथी गेंद वाला गेम खेल रहे हैं और सभी कंट्रीज में आके धरना कर रहे हैं। वही बात किसी सही और गलत की नहीं है, बात आतंकवाद की है। हम बार बार केवल यही कहना चाह रहे हैं न्यूज लाइव नाउ के इस बेंच पे बैठ करके कि अगर आतंकवाद एग्जिस्ट करता है और किसी के घर पे हमले होते हैं तो वो माकूल जवाब देगा। माकूल जवाब देगा तो आप क्यों लड़ रहे हो आपस में? क्यों स्वरा भास्कर और इरफान पठान जैसे लोग ट्विटर पे आकर के ये कह रहे हैं कि फिलीपींस में मानवीयता की हत्या हो रही है, इजराइल के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई है? क्यों अल्लाह अकबर ट्रेंड कर रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आतंकवाद के नाम पर एक स्पेशल धर्म के लोग आपस में मिलकर के खड़े हो गए हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल अपनी जगह सही। हम क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल आतंकवाद को ही सपोर्ट किया जा रहा है। आप देखिए हमास एक आतंकवादी ग्रुप है इंटरनेशनली, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनके नेताओं के बयान देखिए कि किस तरीके से यहूदियों के गर्दन काटने उसके बारे में वो अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अगर आप इस तरीके के बयान दोगे और फिर उसके बाद बिना किसी प्रोवोकेशन के इतने सारे रॉकेट्स लॉन्च कर दोगे एक कंट्री पे, और वो भी उसके रिहायशी इलाकों में, तो वो कंट्री क्यों नहीं अपनी रक्षा करेगी और आपके ऊपर हमला करेगी? वो मेक श्योर करेगी कि उसके नागरिकों की रक्षा हो सके। चारों ओर से वो अपने दुश्मनों से घिरी हुई कंट्री है और कई सालों से बहुत लड़ाइयां लड़ी, पूरा लड़ाइयां लड़ने के बाद जो है इस पोजीशन पे है। बिल्कुल, और इसीलिए वो इतने अग्रेसिव हैं कि वो अपनी रक्षा कर सकें, क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है और इतने सारे लोग उसके दुश्मन हैं। वहां पर हर एक कंट्री इजराइल पर नजर गड़ाए बैठी हुई है, तो वो अपनी रक्षा हर कीमत पर करती है। आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, और वास्तव में आप इजराइल के खिलाफ बोल के किन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार ये देख लीजिए क्या वास्तव में वो लोग सिंपैथी लेने लायक हैं। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया में इतनी सारी हिंसा हो रही है और इस हिंसा में आपके कौम के लोग यहाँ इतने सारे शामिल दिखाई पड़ते हैं, भले ही ये कहा जाए कि ये सब चीज़ें देखने में सही नहीं है, ये अलग लोग हैं, ये हम इनको इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं मानते, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। चलिए हम अगर ये मान भी लें तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कौम का नारा लगाकर उन्होंने इतनी सारे अपने ऊपर बम बांधकर उड़ गए हैं और इतने सारे लोगों की उन्होंने हत्याएं की हैं। इसके कारण पूरा विश्व डरा हुआ है। इसी कारण ये होता है कि जब कोई हमला होता है, कोई आतंकवादी ग्रुप हमला करता है, कोई दो देशों के बीच झगड़े होते हैं, तो लोग डर जाते हैं। और वो बिल्कुल भारत ने खासकर इन चीजों को देखा हुआ है। 26/11 का हमला देख लीजिए, आप अनगिनत आतंकवादी हमलों को देख लीजिए जिनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण पूरी दुनिया डरी हुई है, केवल भारत ही नहीं। और जब आप यहां से खड़े होकर हमास को सपोर्ट करते हैं और ये साफ दिख रहा है कि कितने सारे रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे हैं हमास की ओर से, और वो भी रिहायशी घरों में बैठकर। अगर हमला आपको करना ही है तो आप ऐसी बिल्डिंग में बैठकर क्यों कर रहे हैं जहां पर निर्दोष लोग भी बैठे हुए हैं?
तो कौन सा देश है अपनी रक्षा नहीं करेगा? और जब आपके ऊपर हमला होगा और लोग मारे जाएंगे तो आप पूरी दुनिया में जाके हमास आंसू कह रहा बहाओगे। है कि हमारे सिविलियंस को मारा गया। इजराइल फोर्सेस ने अपनी तरफ से पूरी तरह बताया कि हमास के आतंकवादी, अब आप सोचिए कि इजराइल किस तरीके से एग्रेसिव है कि अगर हमास के आतंकवादियों ने उनके घर में मारा और वो जाकर के सिविलियंस इलाके में छिपेंगे तो हम वहां पे भी मारेंगे। सिविलियंस की कुछ मौतें हुई हैं, ये हमारे पास आया हुआ है। लेकिन बात कुल मिलाकर के आज हम डिबेट और चर्चा में इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अगर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की लड़ाई बहुत सालों से चल रही है, लेकिन आज जब ये सोमवार से ये मुद्दा उठा है और एक जंग की तैयारी चल रही है, इजराइल अपनी तरफ से एक एग्रेसिव मोड में है, उसने पूरा माकूल जवाब दिया है, तो पूरे विश्व में एक धड़ा पूरी तरह से लामबंद हो रहा है। मैं बार बार केवल यही कहना चाह रहा हूं कि जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो धर्म के नाम पर एक पूरा धड़ा खड़ा होकर के किसी एक कंट्री के विरोध में कैसे आ सकते हैं? राघव, कुछ बताएंगे आप इस बारे में? ये मैं फिर से वही चीज आपको एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जो ओम जी ने कहा कि सिंपैथेटिक गेन करने की कोशिश की जा रही है। ये एक देखिए बहुत ही प्लानिंग से क्या किया गया है कि एक इवेंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि ये इस इवेंट को बेस बना के इन नियर फ्यूचर कहीं भी तख्ता पलट किया जा सके, किसी भी कंट्री में किया जा सके। आप खुद ही देखिए, स्वरा भास्कर, इरफान पठान बंगाल में हो रही हिंसा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान में होने वाली हिंसा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के मंदिर जला दिए गए उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं जो श्रीलंका, अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो श्रीलंका में जो बौद्धों के संग हो रहा है। लेकिन जब इजराइल अपनी प्रोटेक्शन के, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ हमला करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द फोर्थ कमिंग वॉर, ये वॉर ही डिक्लेयर है। क्योंकि हमने देखा कि हमस ने पहले भी उन्होंने रॉकेट्स दागे हैं, लेकिन कभी इतने नहीं दागे। उन्होंने 10 दागे, जो एक पहुंचा तो एक उनके आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन इस बार अति हो गई है, एक बार में 1050 रॉकेट दागे गए कि कम से कम 10%, जो कि रिजल्ट उनको मिला भी कि 10% इंटरसेप्टर से बच के सिविलियन इलाके में पहुंचेंगे। और जो हमें देखने को ही मिलता है कि उनके सिविलियन में के अलग अलग एरियाज में जाके गिरे हैं, जहाँ के उनके ऑयल टैंक जल गए हैं और काफी उनको डैमेज हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है इजराइल के प्रेसिडेंट ने कि ही इज रेडी टू वॉर, ही इज डिटरमाइंड फॉर वॉर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और इवन कमिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एग्जाम्पल हो जाता है कि गुड लीडरशिप कहाँ होती है। क्योंकि इंडिया में हमने ये देखा है कि हम लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक करके शांत हो जाते हैं, हम फिर अटैक होने का वेट करते हैं कि कहीं और इवेंट होगा, फिर हम उसमें अटैक करेंगे। यहाँ हमें दिखता है कि आप अपने दुश्मन को जड़ से ही नष्ट कर दीजिए। चाणक्य भी इसी बारे में ये कहता है कि रोग और शत्रु को दिखते ही नष्ट कर देना चाहिए और नष्ट भी जड़ से ही करना चाहिए। और ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्योर लकड़ी हैं या फिर हमें बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दीमक हमें भी लगी हुई है। हमारे ही लोग, हमारी ही रोटी पर पलने वाले लोग, हमारी वैक्सीन लगाने वाले लोग हमारे ही मित्रों के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। स्वरा भास्कर और इरफान पठान कुशकान जी बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। जी, वही बात केवल इतनी है। और अब हम जब ये बात कर रहे हैं न्यूज़ लाइव नाउ के इस पैनल पे बैठ करके, तो हम इस गंभीर मुद्दे को बार बार आपके सामने क्यों लेकर के आ रहे हैं? भारत के विपक्षियों को यह सुनना चाहिए, यह समझना चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो धर्म के नाम पर एक धड़े के साथ मत खड़े हो। भारत के लोगों को यह समझना चाहिए कि उनको इस समय अपने अंदर के भेदियों के साथ लड़ाई करनी होगी। वो जो ये विचारधारा है, जो ये बुद्धिजीवी बैठे हुए जो मानवीयता की बात करते हैं, और जब आतंकवाद की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। न्यूज लाइव नाउ पे इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के ये डिबेट और चर्चा का स्तर हमेशा जारी रहेगा। हम फिर से आएंगे आपके पास न्यूज लाइव नाउ पर। देखते रहे न्यूज लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर। सिंहासन का अजब खेल, षड्यंत्रों का अजीब तंत्र, नौकरशाहों का अजब भ्रष्टाचार, कब कहां कौन सा मोहरा चलेगा चाल। देखते रहिए राजनीति सिर्फ न्यूज लाइव नाउ।